मांसाहारी कुत्ता बिल्ली आप देखेंगे वो जिह्वा से जीभ से चाट के पानी पीता है। तो हमारे दोनों हैं, कैनाइन तो हैं पर उस प्रकार के नुकीले कहाँ जैसे कुत्ते के होते हैं। लेकिन उसको खाने के हिसाब से वो इनफ है, वो जितने भी हैं वो नहीं, आप अध्ययन कीजिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ इंसानों का मांस भी खाया जाता है, बहुत सारे हैं। नहीं, बहुत सारे देश मिल जाएंगे जहाँ इंसानों का मांस खाया जाता है। जी मर जाए तो मार के पका के खा लेना। ये है हम पानी को जीभ से भी पी सकते हैं, लेकिन हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जीभ से पिया तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप में से कोई पीता है जीभ से पानी? हाँ नहीं, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा तो क्यों पिए हम। अब आप यदि अपने दादाजी का मांस खा जाएं तो आपके पेट में तो दादाजी के मांस को पचाने की भी क्षमता है, बोलो हाँ या ना। जब सुअर का पचा लेते हो, जब हाथी कुत्ते का पचा लेते हो, मुर्गी पचा लेते हो, तो दादाजी का मांस नहीं पचेगा आपके पेट। आपका पेट मना नहीं कर सकता, नहीं जी ये मेरे दादाजी का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो उनका भोजन है, तो क्या उसके भोजन के आधार पे फिर उस व्यक्ति को नीचा मानना या उससे छुआछूत करना, क्या ये उचित है? और दूसरा, ये मांसाहार जो है, तो ये मान लीजिए कोई मांसाहारी व्यक्ति है, तो हम किन तर्कों के आधार पर उसको ये बात समझा सकते हैं कि मांसाहार का करना अनुचित है और ये पाप है? देखिए, ऊंच नीच छोटा बड़ा का कोई भेद नहीं है, पर फिर भी यदि आप मांस खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ, और मैं मांस नहीं खाता, तो फिर मैं आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकता, इसलिए आपके साथ उठ बैठ नहीं सकता, इसलिए कि आप मांसाहारी हैं। हाँ, मैं आपसे बात आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मेरे काम आ सकते हैं, मैं आपके काम आ सकता हूँ। ज़्यादा उठने बैठने से ये हो सकता है कि मेरा प्रभाव, आपका प्रभाव मेरे पे आ जाए। हो सकता है आप कभी कहते हैं कि मैं खाता हूँ, कभी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, मैं भी खाने लग जाऊँ। तो संगति से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। इसलिए शास्त्र कहते हैं उन लोगों की संगत करो जिनके विचार अच्छे हैं, रहन सहन अच्छा है, खान पान अच्छा है। हमारी किसी जातवाद से दुश्मनी नहीं है कि तुम इस जात के हो इसलिए ना जी, आपके आचरण से हमारा है कि आपके आचरण हमसे मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए भैया आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। अब आपने कहा हाँ, कि मांस पाप है खाना, ये कैसे समझाया जाए? देखो, मांस खाना पाप है ये अपने आप में समझ में आ रहा है, इसे समझे। आप कोई ना समझे तो ना समझे, पर समझ में तो ये आता है कि हम जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनके नुकीले दांत आपने देखे होंगे बाहर की तरफ, यूं सामने, जिन्हें कैनाइन दांत भी कहते हैं। कैनाइन दांत तो होते हैं सबके, पर उनके विशेष मात्रा में नुकीले होते हैं बाहर की तरफ, यूं। वो इसलिए होते हैं कि भगवान ने उन्हें वो दांत इसलिए प्रदान किए हैं कि वो मांस को फाड़ सकें। शेर है, बिल्ली है, क्योंकि हमें ईश्वर ने वैसे वाले दांत नहीं दिए। मांसाहारी कुत्ता बिल्ली आप देखेंगे वो जिह्वा से, जीभ से चाट के पानी पीता है। और गाय, जो शाकाहारी लोग हैं, वह गाय है, बकरी है, ये सब मुंह से पानी पीते हैं, चाट के कुत्ते की बिल्ली की तरह पानी नहीं पीते। अब गाय मुंह से पानी पीती है क्योंकि वो चारा खाती है, शेर जिह्वा से पानी पीता है क्योंकि वो मांस खाता है। अब आपको ये देखना कि हम मांसाहारी लोगों से मैच कर रहे हैं या शाकाहार से मैच कर रहे हैं। तो हम कैसे पीते हैं पानी, जिह्वा से या मुंह से? हाँ, मुख से पीते हैं। हाँ, तो हमको ईश्वर ने शाकाहारी लोगों की कैटेगरी में रखा है ईश्वर की तरफ से, क्योंकि वो पहचान है। मांसाहारी जो जानवर होते हैं, गाय के खुर होता है, हाँ, खुर होता है, खुर पाँव, हाँ, जबकि कुत्ते का खुर नहीं होता, कुत्ते के नीचे पंजे ऐसे नुकीले होते हैं। तो जो मांसाहारी होता है उसका वो जिह्वा से पानी पिएगा और उसके ये नुकीले होंगे पाँव के, नाखून बड़े बड़े। हमारे पंजे हैं, हम कुल मिला के ईश्वर की ओर से शाकाहारी डिजाइन है ना। छोटा सा बच्चा, आप किसी छोटे से बच्चे को मांस खवाइए वो पचा ना पाएगा, दलिया खवाएंगे पचा लेगा। जैसे 6 महीने का बच्चा, हमारे यहाँ जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, तो उसका एक संस्कार होता है, उसे खीर चटाई जाती है, अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं उसको। अब आप बताइए कि धरती पे आज चाहे जो मांसाहारी लोग ही क्यों ना हो, मैं पूछूंगा आपसे, आप सर्च कीजिए इस पे, कि जो 6 महीने का बालक होता है, क्या उसको अन्नप्राश के समय क्या मांस खवाया जाता है? उसको खीर ही खिलाई जाती है, दलिया खिलाए, हल्का पदार्थ, हाँ, हल्का, क्योंकि वो सुपाच्य है, उसके लिए मांस खिला देंगे सुपाच्य नहीं होगा। हाँ, तो कुल मिला के हमारी जो ईश्वर ने डिजाइन किया हमारे पेट को, जठराग्नि को, वो भी शाकाहार को पचाने के लिए डिजाइन किया है। बड़े बड़े डॉक्टर, जानकर डॉक्टर भी कहते हैं कि मांसाहार हानिकारक। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा, कुंटलों से मुर्गियां बाहर फेंकी गई, अंडे बाहर फेंके गए, क्योंकि उनमें भी संक्रमण की संभावना थी। तो रोटी में कभी संक्रमण हो नहीं सकता, दाल चावल सब्जी रोटी में, मांस में कभी भी खतरा है, संक्रमण के कारण जान जा सकती है, अन्य कारण भी हैं।
इसलिए सारी साइंस की तरफ से आप कहो, आध्यात्म की तरफ से कहो, कहीं से परमिशन नहीं है मांस खाने की। महाराज जी, ये जो आपने बताया मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ये जो कुछ आपने तर्क दिए ये साइंटिफिक तरीके से, तो वो साइंस के आधार पे ये असफल हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये जो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं ये वो शेर के, तो हमारा जो सेट ऑफ टीथ है ना, ये बोवाइन और मतलब फ्लैट भी है और कैनाइन भी है, तो हमारे दोनों हैं। कैनाइन तो हैं, पर उस प्रकार के नुकीले कहाँ जैसे कुत्ते के होते हैं। लेकिन उसको खाने के हिसाब से वो इनफ है, वो जितने भी हैं वो, तो ये दोनों का सेट है। समझो, आप मांस को पका के खाते हैं, हाँ। शेर बिल्ली कच्चा खाते हैं। हाँ। तो मांस को पकाना, अब बताइए किसी के दादाजी मर जाएं, वो दादाजी को पका के खा जाए, सही है? नहीं, इंसानों का तो खैर मना ही है। नहीं, आप अध्ययन कीजिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां इंसानों का मांस भी खाया जाता है, बहुत सारे हैं। नहीं, बहुत सारे देश मिल जाएंगे जहां इंसानों का मांस खाया जाता है। नहीं, उनका तो धर्म भी मना करता है। जैसे कोई बिल्कुल अधर्म पे आ जाए वो तो कुछ भी कर सकता है, आदमी आदमी को जैसे मार देता है, मर्डर कर देता है। लेकिन ये जो है मांसाहार का खाना, जैसे अगर ये अनुचित होता तो फिर ये धर्मों में अलाउड ही क्यों? जैसे हिंदुइज्म में, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म में। नहीं, हमारे धर्म में तो अलाउ नहीं है, हिंदू में तो अलाउ नहीं है। ये क्या हमारे धर्मों में कहीं भी इसका क्लियर स्टेटमेंट है कि ये मना है, पाप है और ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? ये लिखो, याद रखो मेरी बात, वेद का वचन बोल रहा हूँ, अहिंसा ही परमो धर्म। ये वचन समझा आपने? हाँ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकाराय सताम विभूतया। शास्त्र कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि हम किसी की हत्या न, अहिंसा ही परमो धर्म। सुना है? अहिंसा के पुजारी का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी भी अहिंसा की बात किया करते थे। अहिंसा ही परमो धर्म हमारी धर्म में, इसलिए हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी और गाय की रोटी निकाली जाती है। हमारे यहाँ मारने की विधा नहीं रही। हमारे यहाँ जंगल में ऋषि मुनि रहा करते थे तो फल फूल खा के रहते थे। कहीं भी राम जी के वनवास में 14 साल में आप देख लो, कभी राम जी ने मांस कहा? निषाद राज सेवन करता था। हाँ। निषाद जी सेवन करते थे, तो वो जंगली हैं, राम जी के सेवन का विधान नहीं मिला। वो जंगली लोग खाते, भाई आज भी मैं नहीं खाता, आप में से बहुत लोग खाते होंगे, तो अच्छे बुरे तब भी थे। राम जी ने निषाद को गले लगाया है ना। जब भरत जी गए तो निषाद जी ने मांस भी परोसा था भरत जी के लिए, इसलिए परोसा था कि वो खाते थे। भाई आप जो खाएंगे वो आप परोसेंगे, पर उसमें से मैं वो ग्रहण करूंगा जो मैं खाता हूँ। जैसे मैं भी आपके घर जाता हूँ, आप मुझे समोसा भी परोसते हैं, जलेबी भी परोसते हैं, पोहा भी परोसते हैं, रोटी दाल चावल भी परोसते हैं, बादाम भी रखते हैं, तो मैं एक बादाम उठा के ले लेता हूँ। जो मैं, आपका धर्म है कि आप सब परोसें, मेरा धर्म है कि उसमें से मैं क्या ग्रहण करूँ? समुद्र में बहुत सारी चीजें हैं, आपको उससे क्या निकालना है? मगर ये हमारे जो पांडव थे, ये लोग फिर क्यों खाते थे? पांडव कहाँ खाते थे? कहाँ पढ़ लिया आपने? ये शास्त्र में ही लिखा है। जैसे कहाँ दिखा दो हमें लिखा हुआ। महाभारत में जो कहीं है, नहीं लिखा मेरे भाई। नहीं, अनुशासन पर्व में चैप्टर नंबर 88 में लिखा हुआ है, जिसमें युधिष्ठिर। नहीं, आपके कहने से नहीं होगा, आप लिखित में दिखा दीजिएगा, तो उसको अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने किया है वो। आप बताइए, आपके पास फोटो हो सब्जेक्ट की? ये गूगल पे आ जाएगा, चैप्टर नंबर 88 में है, आप जिसमें निकाल के दे दीजिएगा। इसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच में बात है। किसी और संदर्भ में बात कर रहे हो, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, मांस के सब्जेक्ट में बात हो रही है। मैं बता देता हूँ क्या है वो। हाँ। उसमें युधिष्ठिर धर्मराज थे, उसके बाद भी वो भीष्म पितामह से पूछते हैं कि मुझे यज्ञ नाम है और यज्ञ में पितरों की तृप्ति के लिए क्या देना चाहिए। तो उसमें भीष्म पितामह ने उनको बहुत लंबी लिस्ट बताई है, जिसमें सभी जैसे रैबिट का मांस, इवन उसमें गाय तक का भी जिक्र है, गैंडे का, राइनोसोरस यानी, और गाय का, और मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट बताई है उन्होंने। उन्होंने कहा अगर आप ये अर्पण करते हो, जैसे रैबिट अर्पण किया तो आप 1 साल के लिए तृप्त कर सकते हो, और गाय की तो 6 साल के लिए, राइनोसोरस किया तो 12 साल के लिए। समझ गया मैं। मनुस्मृति में भी कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, पर वो किस संदर्भ में, समझो क्या होता है। शास्त्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, एक अर्थ होता है व्यंगात्मक, समझ रहे हैं? हाँ। एक अर्थ क्या होता है? व्यंग। जैसे मैं कक्षा में कई बार एक व्यंग बोलता हूँ, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्यों मांस खाते हो, तो आप बोलते हैं हाँ खाते हैं। तो मैंने कहा किसका खाते हो? बकरा खाते हो, मुर्गी खाते हो? उसने बोला हाँ। मछली खाते हो? उसने बोला हाँ। मैंने कहा आदमी खाते हो? ये क्या है? ये क्या हो गया? बोल दो। हाँ, व्यंग्य हो गया। ये व्यंग। वो खाता नहीं है आदमी, मुझे पता है ये बात कि वो आदमी नहीं खाता होगा, लेकिन मैंने व्यंग किया कि क्यों भाई, जब तुम मछली खा सकते हो तो दादा, अभी मैंने आपसे क्या बोला, दादाजी मर जाए तो मार के पका के खा लेना, ये भी एक व्यंग है। हाँ। आप खाएंगे नहीं, पर आप अंडा खाते होंगे, तो मैं व्यंग कर रहा हूँ कि जब आप अंडा खा सकते हैं तो दादाजी को भी खा जाना। ये एक व्यंगात्मक बातें हैं। तो भीष्म पितामह जी धर्मराज युधिष्ठिर को ये व्यंगात्मक कह रहे हैं। भाई हंसी मजाक तो होती है, व्यंगात्मक। अच्छा एक काम करना, गैंडे का मांस चढ़ा देना, और क्या है ना।
और कल्याण भाई आप हंसी मजाक करते हैं कि नहीं? शास्त्रों में हंसी मजाक की बातें भी तो लिखी हैं भाई। रावण ने जो कहा वो भी लिखा है, विभीषण ने जो कहा वो भी लिखा है, सूर्पणखा ने कहा राम जी तुम बहुत सुंदर हो, ये भी तो लिखा है। तो सब कुछ लिखा होता है शास्त्रों में, लेकिन ये समझना है कि हमें उससे क्या ग्रहण करना है। भाई आपके घर में रसोई में बहुत सारा सामान पड़ा है, आप सब तो नहीं खाते, जो खाने योग्य आपकी माँ ने बना दिया है सबको मिला के वो ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह शास्त्रों में बहुत कुछ है भाई। समुद्र में सारी आभूषण है, सब कुछ है, मतलब समुद्र मंथन के समय सब निकला था, उसमें से जहर भी निकला था और अमृत भी निकला था, उसी से निकला था, उन्हीं के द्वारा निकला था। अब क्या ग्रहण करना है? अमृत ग्रहण किया, जहर को ग्रहण नहीं किया। तो शास्त्रों में दोनों है, अमृत भी है जहर भी है। अब वो तो व्यंगात्मक, देखो शास्त्रों की ये अर्थ समझना पड़ेगा, ये व्यंगात्मक अर्थ है। अच्छा गांडी का पका लेना। हाँ, तो अब युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं पितामह बताओ पूर्वजों को क्या खिलाएं, कौन सा तृप्ति कैसे होगी, मांस खिलाएं कि सात्विक खिलाएं? तो अच्छा एक काम करना, गैंडे की पका लेना, पहले ऐसी बातें करके बाद में आए नहीं पगले बादाम का और आटे का और ये चावल का करना, पहले मजाक कर लिया फिर विषय पे आ गए। तो ये बोलने का ढंग है, हम लोग मजाक करते हैं आपसे, आप हमसे करते हैं, तो क्या वहां पे व्यंगात्मक बातें नहीं रही होंगी? व्यंग के बाण छोड़े जाते थे। अब आपको ये अर्थ नहीं लगाना अरे ये कह रहे हैं कि ये गाय का भी मांस उन्होंने पका के खाया ना जी। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उनसे अधर्म कैसे हो जाएगा? हाँ, इसीलिए पूछा था मैंने। वो व्यंगात्मक अर्थ है मेरे भाई। शास्त्रों के अर्थों को तब समझ में आएगा जब आप गुरु चरणों में बैठेंगे, वरना अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। महाराज आपने एक और बात कही थी, जैसे ये जीभ से चाटने वाली कही थी, तो ये हम इंसान, आपने कहा हम मुख से खाते हैं, नहीं पानी की पीने की बात, पानी का, हाँ सॉरी। तो लेकिन ये ऐसा है, हम पानी को जीभ से भी पी सकते हैं, लेकिन हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जीभ से पिया तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप में से कोई पीता है जीभ से पानी? हाँ नहीं, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्यों पिए हम, इसलिए हम होठों से ही उसको कर लेते जैसे। लेकिन मनुष्य के अंदर वो क्षमता दोनों है, जैसे कि अगर हम 4 हाथों के बल चलते हैं। भाई देखो क्षमता तो है तब ना आदमी मांस खा रहा है। भाई क्षमता तो है तब तो मांस खा रहा है। पर सवाल मेरा फिर आपसे कि क्षमता है, अब मेरी क्षमता तो, अब आप यदि अपने दादाजी का मांस खा जाएं तो आपके पेट में तो दादाजी के मांस को पचाने की भी क्षमता है, बोलो हाँ या ना? जब सुअर का पचा लेते हो, जब हाथी कुत्ते का पचा लेते हो, मुर्गी पचा लेते हो, तो दादाजी का मांस नहीं पचेगा आपके पेट। आपका पेट मना नहीं कर सकता, नहीं जी ये मेरे दादाजी का नहीं। उसी तरह मेरे भाई पचाने को तो आप कह रहे हैं कि नहीं जीभ से चाट के भी पिया, फिर पचाने को तो आपके दादाजी का ही मांस आप पचा लोगे, पेट थोड़ी मना करेगा कि नहीं मैं नहीं पचाऊंगा दादाजी का मांस। तो पचाने को तो आदमी पत्थर पचा लेता है, स्वर्ण भस्म खाता है आदमी, स्वर्ण भस्म पच जाती है। नहीं, ये मैंने पचाने की बात पे नहीं कहा था, बात वही है कि खा सकते हैं। अच्छा, खा तो सकते हैं दादाजी का भी मांस, पर खाना सही है? और महाराज ये और जानना था नहीं, मुझे, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हाँ। खा सकते हैं, आप दादाजी का भी मांस खा सकते हैं। नहीं, वो इंसान का तो खैर किसी भी धर्म में नहीं है कि आप इंसान का खाएं, पर बहुत सारे देशों में खाते हैं मेरे भाई, खाते हैं, गूगल सर्च करना। नहीं, फिर वो तो गलत ही है, उसे तो मैं भी, उस पर तो वाद विवाद है ही नहीं, वो तो गलत ही है। जब इंसानों में गलत है तो आप इंसानों का पक्षधर हैं, जानवरों के पक्षधर नहीं है, वो भी, उनका भी तो जीवन है, उनकी भी तो जिंदगी है, क्यों आप छीन रहे हैं उनसे जिंदगी? लेकिन ये जीवन शाकाहार में भी है। शाकाहार में है तो दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, बादाम खाओ। लेकिन जीवन तो इनमें भी है, तो ये पाप नहीं होगा फिर? किन में? शाकाहार में भी। शाकाहार में कैसे पाप है बताइए? क्योंकि जीवन के आधार पे अगर कहें तो भाई जीवन, आज ही मैंने कथा में बोला कि आप गेहूं को चबाइए तो गेहूं को चबाने में गेहूं चिल्लाएगी नहीं, चीखेगी नहीं, पर मुर्गी को आप चबाइए तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, फड़फड़ाएगी। तो मुर्गी से आप गेहूं की तुलना ना करें कि गेहूं में भी तो प्राण है, मुर्गी में भी तो प्राण है, क्योंकि गेहूं तो अंकुरित होता है। मेरे भाई समझो, सोनार की तराजू से सब्जियां नहीं तौली जाती, सोनार की तराजू में सोना तौला जाता है, और सब्जियों वाले की तराजू में सोना नहीं तौला जाता। हर एक तराजू से सब नहीं तौला, हर बात को हर एक ही तराजू से मत तौलो कि मांस को आपने गेहूं से तौल के दे दिया कि जी उसमें भी तो प्राण है। नहीं, उसके प्राण हैं पर अलग ढंग से, वो हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए है। गेहूं को हम खाते हैं तो हमारे प्राणों की रक्षा होती है, पर मुर्गी को आप मार डालते हैं, उसके प्राण पहले चले जाते हैं। इसलिए दोनों की तुलना नहीं हो सकती। इस पे महाराज, एक जैसे शाकाहारी में इनके क्या होता है, दो इनके सेंसेस लेस होते हैं, वो चिल्ला नहीं सकते, भाग नहीं सकते, तो वो असहाय हो गए। तो जो शाकाहारी हो गए, जैसे गेहूं, चावल या पेड़ पौधे, तो एक असहाय को मारना उचित हो गया क्या फिर इस हिसाब से? वो बना ही हमारे लिए है मेरे भाई। भाई चिड़िया क्या खाती है? यही वाली बात मांसाहार करने वाले लोग कह देते हैं कि वो बना ही हमारे लिए ना, है। ना, वो तो समझ में आ रहा है ना, ईश्वर ने हमारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी बनाई है, तो वो खाओ यदि आपके पास अभाव है। जैसे मैंने कई बार बताया कि पश्चिम बंगाल में हाँ। मछली चावल खाते हैं। हाँ। वहाँ देवी को भोग भी लगाते हैं मछली चावल का, और वहाँ पर तो शादी विवाह में मछली चावल ही परोसा जाता है। अब वहाँ पर क्यों? क्योंकि आज के
50 साल पहले, 100 साल पहले वहाँ पर ना दालें होती थी, ना वहाँ पर कोई सब्जियाँ होती थी, ओनली चावल धान की खेती होती थी। तो चावल को किससे खाएं? तो मछली से उन लोगों ने डिसाइड किया होगा। पर आज के युग में ट्रांसपोर्ट तब नहीं था, पर आज तो ट्रांसपोर्ट है, आज तो आवागमन है। तो आज हम आज के परिवेश से देखो, जो परिभाषा कल थी वही परिभाषा आज रहेगी। समाज में कुछ चीज़ें समय के साथ साथ बदलती हैं। सत्य नहीं बदलता, शास्त्र नहीं बदलते, पर कुछ परिभाषाएं बदलती हैं। उस जमाने में मांस की जरूरत थी पश्चिम बंगाल में, मछली चावल की, तो खाया, मजबूरी थी, जी नहीं सकते। आज तो दाल रोटी अवेलेबल है मेरे भाई, अब क्यों? आप बताइए क्यों? अब जब आपके सामने दाल रोटी रखी हो और सामने आपके मुर्गी रखी हो, तो मुर्गी मार के पका के खाना सही है या दाल रोटी से पेट भर लेना सही है? दाल रोटी सही है उस केस में। फिर तो वो एक मजबूरी रही होगी, जब उन लोगों ने मांस खाना शुरू किया होगा, दाल नहीं रही, कोई अनाज नहीं था, कोई सिचुएशन रही होगी। और महाराज जैसे राजा दशरथ जी हिरण का शिकार करते थे, तो फिर वो क्यों करते थे? वो राजा थे। हाँ। राजाओं के लिए, जैसे डॉक्टर चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता है ना, हाँ। कोई भी नई वैक्सीन आई, कोई भी नई दवाई आई, तो वो चूहे पर डॉक्टर लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, चूहे को फाड़ते हैं, फिर सिलते हैं, जोड़ते हैं, करते हैं कि नहीं, आप जानते हैं? तो चूहे पर एक्सपेरिमेंट मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, पर डॉक्टरों की जो पढ़ाई की शुरुआत कर रहा है, बेस तैयार कर रहा है, वो करता है। उसी प्रकार राजा महाराजा पहले शेर का और हिरण का शिकार करते थे। शेर का जो शिकार कर लेगा तो प्रजा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था कि हमारा राजा शेर को मार सकता है, मतलब हमारी रक्षा कर सकता है। इसलिए प्रजा का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। और हिरण का क्यों? हिरण का क्योंकि तेज भागता है। हाँ। तो उससे धनुष बाण देखा जाता है कि निशाना ठीक लग रहा है कि नहीं। सिर्फ राजाओं को और उन हिरणों को मारा जाता था, जो हिरण, उन शेरों को मारा जाता जो उद्दंड होते थे। जंगल में शेर और हिरण ऐसे पाए जाते थे जो एक हिरण दूसरे हिरण पर हावी हो जाता था। आप भी देखते हैं ना, कुछ जानवर हावी हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते, सब जानवरों को परेशान करते हैं। कुछ भैंसें होती हैं जो सबको मारती हैं, कुछ भैंसा होते, कुछ बकरी होती सबको मारती। उस जो जंगल में दुष्टता फैलाने वाले जानवर थे, उनको मारा करते थे राजा लोग, क्योंकि उनकी प्रजा है वो। और जहाँ ये बात शास्त्रों में मतलब लिखी हुई है या ये आपका अनुमान है? हाँ, भगवान सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। आप राम जी भी बाण लेकर के चले, जब माता सीता ने कहा कि हमें ये मृग ला कर दो, तो वो राजा महाराजाओं के लिए ही उचित था, सामान्य लोग नहीं मार सकते थे। जी ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें।